दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी चुड़ैल की कहानी है जो नौजवान युवकों को अपना शिकार बनाती है और गांव के बाहर ही उसका वास होता है। और जो भी नया व्यक्ति, जो भी जवान लड़का गांव में आता है, वो उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर बाद में उसका शोषण करती है और उसका खून पी जाती है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव काफी अंदर था जंगल के, इसलिए वहां कोई भी बड़ी गाड़ी जाया नहीं करती थी। जो भी व्यक्ति बाहर से गांव आता था, उसे गांव में ही रहने वाले लोग बैलगाड़ी से गांव तक लेके आया करते थे। गांव का एक नवयुवक जिसका नाम दिनेश था, वो अपनी छोटी सी अवस्था में ही शहर पढ़ने चला जाता है। और जब वो बड़ा होता है, नौजवान होता है, तब वह अपने गांव आता है। चूंकि दिनेश बीच बीच में गांव आता जाता रहता है, इसलिए गांव में जो चुड़ैल की कहानी है वो भी उसने कई बार कई लोगों से सुनी थी। और गांव के लोग तो उस चुड़ैल का नाम लेने से भी काफी डरा करते थे। जब वह शहर से आता है तो उसे काफी समय हो जाता है और रात हो जाती है। जो बैलगाड़ी वाला उसे गांव के अंदर लेके आता है, वो जल्दी से अपनी गाड़ी को चलाता है ताकि वह जल्दी से उसके घर पहुंच जाए। तब दिनेश उससे बोलता है, काका क्या हुआ, एकदम से तुमने बैलगाड़ी की जो स्पीड है वो बहुत बढ़ा दी है, क्या बात हो गई। तब वो बैलगाड़ी वाला उसे देखता है और बताता है कि दिनेश, तुम तो जानते हो कि गांव के बाहरी हिस्से में उस चुड़ैल का वास है। और वो जो भी नवयुवक यहाँ से आता है और रात के समय जो भी आता है, उसे अपना शिकार बना लेती है। काका की बात सुनकर दिनेश जोर जोर के हंसने लग जाता है। काका, तुम कैसे आदमी हो, अभी भी इस बात पे यकीन करते हो? कोई भूत या चुड़ैल हुआ करती है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बचपन से सुने आ रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक तो नहीं देखा, बस आप लोगों के मुंह से ही सुना है। इस पर वो बैलगाड़ी वाला बोलता है कि दिनेश, उसका नाम भी मत लो, वो हर जगह मौजूद रहती है और हर जाने और आने वाले शख्स की बातों को वो सुना करती है। तुम जो बोल रहे हो सकता है कि वो भी वो सुन रही हो। इस पर दिनेश बोलता है, काका मुझे किसी भी चुड़ैल वुड़ैल से डर नहीं लगता और न कुछ ऐसा होता है। तुम सब गांव के लोग इस मनगढ़ंत कहानी को सालों से बोलते आ रहे हो, आज तक किसी ने देखा भी है क्या? तब वो काका बोलते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को भी वो चुड़ैल अपना शिकार बनाती है और उसका खून चूसती है, वो इस स्थिति में आ जाता है कि वो कुछ बोलने की स्थिति में रहता ही नहीं है। न वो उसका हुलिया बता पाता है और न उसके बारे में कुछ, और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। और ऐसे कई केस कई बार गांव में हुए हैं कि कई गांव के नौजवान गांव के बाहर जंगल में मृत पाए गए हैं, जिनके कंधों पर दो बड़े बड़े दांतों के निशान भी पाए गए हैं, मानो उनका किसी ने खून पी लिया हो। इस पर दिनेश जोर जोर कर ठहाके मारकर हंसने लगा। बोला, काका वो कोई जंगली जानवर रहा होगा, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, ये सब आप लोगों के मन का वहम है। काका उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोले और गाड़ी को तेजी से आगे ले चले और बैलगाड़ी को उसके घर पर ले जाकर उसे वहां उतार दिया। दिनेश अपने घर के अंदर गया, अपने मम्मी पापा से मिला और उनसे बैठकर बातें करने लगा। दिनेश के पिताजी काफ़ी नाराज हुए और वो बोले कि तुम इतनी लेट क्यों आए? तुम्हें पता है कि गांव में काफ़ी कुछ कहानियां हैं, काफ़ी कुछ डरावनी चीज़ें हैं, तो तुम्हें समय पर आ जाना चाहिए। इस पर दिनेश अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी, मैं तो समय पे निकल गया था, बस मेरी बस थोड़ी लेट हो गई, इसलिए काफ़ी समय लग गया, और गांव में ऐसी कोई बात भी नहीं है। आप लोग बिना बात के ही पुरानी कहानियों और पौराणिक किंवदंतियों पर आप लोग यकीन करते हो, तो आप लोग डरते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहकर वो अंदर किचन में अपनी माँ के पास चला गया, वहाँ उसने खाना खाया और सो गया। अगली रात दिनेश जब अपने घर के अंदर घर के पीछे वाले कमरे में बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था, तभी उसे कोई आहट सुनाई दी।
जैसे ही उसने उस आहट को सुना, वो गेट खोलकर घर के पिछले हिस्से में जो कि जंगल से सटा हुआ था, चला गया और देखने लगा कि कोई जंगली जानवर तो नहीं है। तभी उसे वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देखकर दिनेश बहुत ही मोहित हो गया। उसकी सुंदरता को देखकर उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर लड़की उसके गांव की हो सकती है। उसने उस लड़की के पास जाने की कोशिश की तो वो लड़की भागकर जंगल में चली गई और उसे नजर नहीं आई। दिनेश उस लड़की के बारे में सोचता रहा और रात को उसे नींद आ गई। सुबह उठकर उसने गांव में भी उस लड़की को काफी तलाशा, लेकिन वो लड़की उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। दिनेश को लगा कि हो सकता है कि उसकी आंखों का भ्रम हो। अगली रात जैसे ही दिनेश वापस अपने कमरे में बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था, तो उसे वापस वैसी ही आहट सुनाई दी जो उसे पिछली रात को दी थी। दिनेश उठा और वापस देखने गया, तब उसने देखा कि वही लड़की उसके घर के पीछे जंगल के पास में खड़ी हुई है। दिनेश इस बार बिल्कुल रुका नहीं और दौड़ के उसके पास चला गया और उससे पूछा, तुम कौन हो? तब उसने बताया कि मेरा नाम देविका है। वो बोला, देविका, मैंने तो तुम्हें कहीं देखा नहीं पहले गांव में, तुम कहीं और से आई हो क्या? तब वो बोली कि नहीं दिनेश, मैं इस गांव की नहीं हूँ। अपना नाम सुनकर वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गया और वो बोला कि तुम मुझे जानती हो क्या? बोला, हाँ, तुम पंडित जी के बेटे हो ना? वो बोला, हाँ, मैं पंडित जी का बेटा हूँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम मुझे कैसे जानती हो? तब वो बोली कि मैं वही चुड़ैल हूँ जो गांव के बाहर घूमती हूँ और गांव के जो भी नवयुवक है उनसे प्यार का नाटक करके उनको मार देती हूँ। इस बात को सुनकर दिनेश जोर जोर के हंसने लगा और दिनेश उससे बोला कि मुझे पता है कि यहाँ सब लोग इसी बात को लेकर डरते हैं और तुम भी मुझे डराने की कोशिश कर रही हो और मेरी बातों का मजाक उड़ा रही हो। मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता। तब वो लड़की बोली, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम यकीन नहीं करते तो चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। ऐसा कहकर दिनेश और वो लड़की जंगल के अंदर चले गए और उन्होंने काफी देर वहां बैठकर बात की। वो लड़की दिनेश को बोली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मेरी इच्छा है कि तुम मुझसे शादी करो और मेरे पति बनकर रहो। दिनेश ने भी उसकी बात को स्वीकार कर लिया और उन दोनों की मुलाकात रोज होने लगी और वो काफी समय जंगल में रात में बिताया करते थे। जब दिनेश एक दिन उसके पास बैठा था और उससे बोल रहा था कि मेरे मम्मी पापा मेरी शादी का बोल रहे हैं और उन्होंने मेरे लिए लड़की भी देख रखी है। उसकी यह बात सुनकर वो लड़की एकदम से नाराज हो गई और उसने दिनेश को बोला कि दिनेश, तुम तो मुझसे प्यार करते हो और तुमने मुझसे शादी का वादा किया। तब दिनेश ने बोला कि देखो, मुझे मेरे मम्मी पापा की बात को मानना पड़ेगा। उन्होंने मेरी सगाई बचपन में ही कर दी थी और इस बारे में उन्होंने मुझे कल ही बताया है। दिनेश की यह बात सुनकर वो लड़की गुस्से से लाल हो गई और थोड़ी ही देर बाद उसका चेहरा बदलने लगा। जो बहुत ही खूबसूरत सी थी, उसका चेहरा बहुत ही भयानक और भद्दा दिखाई देने लगा। दिनेश उसका यह रूप देखकर घबरा गया। फिर वह बोली कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वही चुड़ैल हूँ जो कि नौजवान युवकों का शिकार करती है और तुमने मेरी बात को मजाक में लिया। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, तुम्हें सब कुछ दिया अपना, लेकिन तुमने उसके बाद भी मुझे धोखा दिया। दिनेश यह सब देखकर घबरा गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई उसके सामने कोई चुड़ैल है। वो तो शहर का लड़का था, वो तो इन बातों को मानता ही नहीं था। लेकिन जब उसका डरावना चेहरा दिनेश ने देखा तो वो अंदर तक कांप गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखते ही देखते वो जो लड़की थी वो चुड़ैल बनी और उसके बड़े बड़े दांत उसके मुंह से बाहर आने लगे। उसने दिनेश को बोला कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। दिनेश ने हाथ जोड़कर उससे विनती की कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। तब वह लड़की बोली कि जब तुम गांव में आए थे मैंने तुम्हें उसी समय देख लिया था। जब तुम बैलगाड़ी वाले को यह बोल रहे थे कि चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती और मेरी हंसी उड़ा रहे थे,
तभी मैंने समझ लिया था कि तुम्हें अपने जाल में फँसाऊँगी और तुम्हें अपना बना लूँगी, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद आए थे। लेकिन तुम अब अगर दूसरी शादी कर रहे हो तो मेरे साथ धोखा कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। इतना कहते ही उसने अपने दाँतों को दिनेश के कंधे पर गाड़ दिया और उसका खून पीने लगी। दिनेश ज़ोर-ज़ोर के चिल्लाने लगा, लेकिन जंगल में दूर-दूर तक उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। जब वह दिनेश का पूरा खून पी चुकी थी, तब दिनेश ने अपने प्राण त्याग दिए। अगली सुबह जब दिनेश के घर वाले उसे ढूंढने निकले, तो दिनेश की लाश को जंगल में देख के सब समझ गए कि ये उसी चुड़ैल का काम है। दिनेश की मौत के बाद गांव के लोग इतने घबरा गए कि उन्होंने अपने जवान बच्चों को गांव के बाहर भेजना शुरू कर दिया। आज भी उस गांव के अंदर अगर कोई नौजवान युवक आता है तो उसके बचने की संभावना काफ़ी कम होती है, और अगर वो चुड़ैल के हाथों में आ जाता है तो उसकी जान नहीं बचती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।